अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी हिम, जो कि एफ्रोडाइट की थी। और अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी की बुक पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज मैं आपको होमर के बारे में बताऊंगी और होमर की हिम्स क्या हैं उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हिम होती क्या है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट टुडे। हु वाज होमर? द ग्रीक पोएट होमर was born sometime between the 12th and 8th century BC, possibly somewhere on the coast of Asia Minor। होमर जो है ना, इनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ जो है वो नहीं पता किसी को भी, लेकिन ये इनका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये 12th या 8th सेंचुरी बीसी में पैदा हुए थे, जो एशिया माइनर में, ठीक है। He is famous for the epic poems, the Iliad and the Odyssey, which have had an enormous effect on Western culture। होमर जो थे ये इन एपिक पोइम बेसिकली जो होती है, एक बहुत ज़्यादा लंबी पोइम्स होती हैं, ये इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इलियड के एंड ओडिसी विच हैव हैड एन इनॉर्मस इफेक्ट ऑन वेस्टर्न कल्चर। इलियड और ओडिसी की वजह से, जिसका ये इनकी दो पोइम्स जो इन्होंने लिखी थी और इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है वेस्टर्न कल्चर पे, ठीक है। व्हाट आर हिम्स? हिम्स क्या होती हैं? Hymns are songs of praise, generally to a god or deity, though a hymn may present entity such as a person or nation। The term hymn originates from the Greek word hymnos, which means songs of praise। हिम जो होती है बेसिकली ये गॉड्स के प्रेज में एक किस्म का, आप इसे सॉन्ग ले लें, गॉड्स के प्रेज में गाना गाया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, गॉड्स के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी एट्रीब्यूट्स के बारे में एक सॉन्ग में ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे समरी अपोलो की, अ हिम टू अपोलो, ठीक है। The hymns open with the passage about the birth of Apollo and his twin sister Artemis। हिम जो है ये स्टार्ट होती है अपोलो और उसकी सिस्टर की बर्थ से। Their mother Leto gives birth to Artemis at Ortygia but has to hunt for a long time before she finds the land whose people will allow her to bear Apollo। इसकी जो मदर थी, इन्होंने आर्टेमिस को बर्थ दे दी थी और टीगिया में इसकी बर्थ हुई थी आर्टेमिस की, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ा था अपोलो की बर्थ के लिए। फाइनली शी इज़ अलाउड टू हैव द बेबी ऑन द चीनी आइलैंड ऑफ डीलोस। तो फाइनली इन्हें एक जगह मिल गई थी अपोलो की बर्थ के लिए, जो इन्होंने डीलोस में दी थी अपोलो को बर्थ, विच इज़ पर्सोनिफाइड एज अ फीमेल हु कैन स्पीक टू लीटो। डीलोस एक जगह है जिसे फीमेल से पर्सोनीफाई किया जाता है और ये लीटो से बात भी कर सकती थी। Leto's labor lasts for 9 days because Hera, out of jealousy, has forbidden the goddess of childbirth, Eileithyia, to visit Leto। हीरा जो थी ये बहुत जेलस होती थी लीटो से, इसने लीटो को इसकी वजह से पेन भी बेयर करनी पड़ी थी 9 डेज। Eileithyia to visit Leto, but despite Hera's effort, Apollo lives on आउट इन द लाइट, ठीक है। अलीथिया और हीरा की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी अपोलो की बर्थ हो गई थी। ये सारी जितनी भी इनकी साजिशें थी वो सारी नाकाम हुई थी बेसिकली, ठीक है। ये इसे जेलसी की वजह से सब कुछ कर रही थी। And extending tribute to Delos and its pupil follows. It is followed in turn by a paean, a song of praise and triumph to Apollo himself। डिलोस ने आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अपोलो की बर्थ के लिए कोई भी जगह इससे नहीं मिली थी लीटो को, इसके लिए इसे बहुत लंबा सफ़र करना पड़ रहा था, तो डिलोस ने इसे जगह दी। डिलोस एक जगह है जिसे फीमेल से कंसिडर किया जाता है, वो बात भी कर सकती थी, वहाँ अपोलो की बर्थ हुई, तो इसको सब लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। द स्पीकर हु मेंशंस ही इज़ ब्लाइंड। स्पीकर जो है, जो ये पोइम लिखता है, बोल रहा है, वो कह रहा है कि जैसे कि मैं अंधा हूँ, डजंट नो वेयर टू स्टार्ट, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। विद अपोलोज रेडियंस, अपोलो की चमक दमक से स्टार्ट करूँ। विद स्किल ऑन द लैर, इसकी लैर की स्किल से स्टार्ट करूँ। और विद द ब्यूटी ऑफ द श्राइन ही कास्ट टू बी बिल्ट नियर माउंट पैरनसस, ठीक है। ये कह रहा है कि जैसा कि मैं अंधा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपोलो की कौन से एट्रीब्यूट से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अपोलो एक बहुत अच्छे गॉड मान जाते थे। तो इन्होंने यहाँ किया है कि मैं इसकी लाइट से स्टार्ट करूँ या इनकी रेडियंस से स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही।
स्पेल्ड, अच्छा इसके स्पेल जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं पेरेंट्स के, आपको पता है प्रोनाउंसिएशन चेंज होती रहती है और स्पेल्स भी। द श्राइन इज़ बिल्ट बाय काउंटलेस ट्राइब्स ऑफ ह्यूमंस। श्राइन जो था एक काउंटलेस ट्राइब्स ऑफ ह्यूमंस ने इसे बिल्ट किया था। एंड अपोलो प्रॉमिस टू प्रोवाइड अनएयरिंग कौंसल टू ऑल हु विजिट हेयर। अपोलो ने प्रॉमिस किया था कि जो भी विजिटर्स होंगे इस श्राइन को विजिट करने वाले, उनको एक अनएयरिंग कौंसल दिया जाएगा जिसमें कोई एरर नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, वो मुशावरत बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। Since he took the form of dolphin, Delphis in Greek, the spot will now he called Delphi। पहले जो था ये जहाँ इस डॉल्फिन में जहाँ बर्थ हुई थी इसको अब डेल्फी के नाम से पुकारा जाता है। एंड द श्राइन विल बी नाउन एज द डेल्फिक श्राइन। और श्राइन जो था डेल्फी में डेल्फोन में बनाया गया था, इसको डेल्फिक श्राइन्स के नाम से जाना जाता है। अपोलो प्रॉमिस टू प्रोवाइड abundant flocks of sheep for food and also was that if any of the priors misbehave, which is the custom of mortal men, they will have new master and will be forever forced under their yoke। तो अपोलो ने प्रॉमिस किया था यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा शीप्स भी देगा, शीप्स के फ्लॉक्स देगा और उनको फूड भी मुहैया करेगा, फूड प्रोवाइड करेगा, इनको रहने के लिए जगह देगा। लेकिन जो इस चीज़ें मॉर्टल मैन जो होते हैं जैसे कि इनकी आदत है मिसबिहेव करना, तकलीफ़ देना एक दूसरे को, तो पॉल ने कहा था कोई ऐसा किया करेगा तो उससे फिर इस जगह से निकाल दिया जाएगा। एज इन मैनी अदर होमरिक हिम्स, this one closes with the speaker promise, but I will call to my mind both you and another song। होमरिक हिम्स जो होती हैं बेसिकली आपको पता है इनका एंड हमेशा एक कमेंट से होता है जिससे हमें पता चलता है कि इसके आगे कंटिन्यू है। यही इधर भी यही कमेंट पास कर रहा है स्पीकर के आगे एक और सॉन्ग में सुनाऊंगा आपको। अपोलो नाउ अंडरटेक्स टू फाइंड ह्यूमंस टू सर्व एज हिज प्रायस्ट। अपोलो ने अब ह्यूमंस को फाइंड करना शुरू कर दिया था अपनी प्रायस्ट को सर्व करने के लिए। व्हेन ही स्पोर्ट्स अ क्रिटन शिप, जब इसने क्रिटन शिप को ढूंढा, ही ट्रांसफॉर्म्स हिम इनटू अ डॉल्फिन एंड लीव्स अब्रॉड टेरिफाइंग द क्रिटन सेलर्स। इसने शिप को जो है डॉल्फिन में चेंज कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इन दिस फॉर्म अपोलो डायरेक्ट्स द शिप टू डेल्फी। अपोलो जो इस फॉर्म में था शिप को कर दिया था डेल्फी में चेंज, विच इज़ कॉल्ड क्रिसा एट दिस पॉइंट इन द हिम। इसको जब इसने चेंज कर दिया था तो इस पॉइंट को क्रिसा कहा जाता था इस हिम में, ठीक है। when they arrive, अपोलो इन्फॉर्म्स द सेलर दैट फ्रॉम नाउ ऑन दे विल लीव एट क्रिसा। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया अपोलो ने उनको कि वो क्रिसा रहेंगे। forsaking their wives and their homes to tend his shrine। अपनी जगह तलाश करने के लिए इस श्राइन में वो अब यहीं रहेंगे। तो होमस की जो थी होमरिक हिम्स स्पेशली दो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अपोलो की और दूसरी मैंने डिस्कस की थी आपसे एफ्रोडाइट की। आज अपोलो की डिस्कस किया कि होप सो आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी हिम्स है ये, इजीली अंडरस्टैंड है और इनको आप एक मरतबा देख लें, इंशाल्लाह अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। और ये आपके बीएस इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी आ जाते हैं। इसमें बेसिकली जो हिम्स होती हैं ना उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप इनको तैयार कीजिए, कल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। मुझे लास्ट में बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस कॉन्टेंट पर बनाऊँ।